गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा टॉपिक नए साझेदार का प्रवेश, हमने 25वां क्वेश्चन कराया था। उसमें टोटल 28 क्वेश्चन थे। 27 और 28वीं की मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको, वो विद सॉल्यूशन थी, क्योंकि विद आसान से क्वेश्चन थे जो मैंने उसे भेज दिए थे आपको पीडीएफ के थ्रू। उन्हें उसमें देख लेना बेटा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जो साझेदारी का तीसरा टॉपिक और बुक का जो है चौथा टॉपिक है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु। देखो, मृत्यु तो कोरोना की वजह से हमारे कोर्स से हटाया हुआ है। अभी जब लोग कोरोना काल चल रहा है, जब तक हमारे ये मृत्यु का टॉपिक इससे हटा हुआ है, उससे पहले क्या सेवानिवृत्ति इसे बोलते हैं जब एक साझेदार फर्म से अपना अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो किसी साझेदार के जाने से फर्म चलती रहती है, परंतु फर्म बंद नहीं होती बेटा। तो अवकाश ग्रहण किस परिस्थितियों में लेता है? क्या तो साझेदार वृद्ध हो जाता है तो उसे जो है साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करना पड़ता है, या जिस साझेदार की समय सीमा निर्धारित होती है, इतने साल के लिए साझेदार है, तो भी वो साझेदार उस फर्म से साझेदार निवृत्त होता है। इस साझेदारी जब हमारा कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है, यानी कि अवकाश ग्रहण करता है, तो उसका हिस्सा बचे हुए साझेदार ग्रहण कर लेते हैं और उसका जितना भी हिस्सा होता है वो उसे दे दिया जाता है। फर्म में जितने भी उसके क्रेडिट शेष होते हैं वो सब उसे दे दिया जाता है। अब हमारा टॉपिक है बेटा कि साझेदार की सेवानिवृत्ति। इसमें कोई भी पार्टनर होंगे, उनमें से एक पार्टनर जाएगा। जैसे इन्होंने पेज नंबर 168 पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 बता रखा। ये क्या है? इसमें x, y, z ये तीन पार्टनर है, 3, 2, 1 के। इसमें हमें नया अनुपात निकालना। वो नया अनुपात किस बेस पे निकलेगा कि इन तीन में से कोई एक साझेदार सेवानिवृत्त होगा, यानी अवकाश ग्रहण करेगा। तो जैसे इसमें क्या है, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीन कंडीशन दे रखी बेटा कि पहली कंडीशन में फर्स्ट में दे रखा, जब x अवकाश ग्रहण करता है, तो x, y, z तीन पार्टनर है। x इसमें से अवकाश ग्रहण कर रहा है, x ने अवकाश ग्रहण करा कौन? y और z। तीनों में ये तो कहा नहीं था किसने कितना शेयर लिया। तो हमारा सिंपली जो बचता है y और जो z बचता है, वो उसका जो रेशो होगा 2:1 न्यू रेशो होगा। दूसरी कंडीशन में इन्होंने बताया है, जब y अवकाश ग्रहण करता है, जब y फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो हम y को इग्नोर कर देंगे यहाँ से, यानी इसे हटा देंगे। किसका बचा? x का, z का। कितना? 3:1 के अनुपात में ये बचा। तीसरी कंडीशन में आता है, जब z अवकाश ग्रहण करता है, तो जब z अवकाश ग्रहण करेगा तो x और y का क्या बचेगा? 3:2। ये इनके नए अनुपात हो गए। इससे आगे क्वेश्चन में हम चलते हैं बेटा। तो इससे अगले क्वेश्चन में जो हम चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें तीन पार्टनर हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, तीन पार्टनर हैं, एक सुभाष है, एक चंदर है, एक बोस है। इसमें से सुभाष जो है फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। सुभाष फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो जब सुभाष निकल जाओगा तो बचेगा कौन? चंदर और बोस। पहले क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा था कि सुभाष का बचे हुए हमारे साझेदार है वो कितना हिस्सा लेंगे, पर इसमें कह रखा चंदर एक्वायर फ्रॉम सुभाष, यानी सुभाष का जितना भी पार्ट है, इसमें दो दे रखे, एक दे रखा 3:2, यानी इस रेशो में इसका अनुपात लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा चंदर एक्वायर फ्रॉम सुभाष। सुभाष का हिस्सा कितना था? 3, 2, 5 अरे 6, यानी 3/6 का 3/5। हमने मल्टीप्लाई करी यहाँ पे, तो 6 पंजे 30 और 3 तिया 9, यानी चंदर ने सुभाष का जो हिस्सा एक्वायर करा है वो 9/30 करा है। बोस एक्वायर फ्रॉम सुभाष, यानी जो इसका सुभाष का हिस्सा था 3/6, कितना एक्वायर कर रहा? 2/5। तो कितना हो गया बेटा? इसने लिया इसका 9/30 और इसने लिया 6/30 इसका अनुपात में। अब हम निकालते हैं न्यू रेशो। चंदर का अपना कितना था? 2/6। इसने सुभाष का कितना लिया? 9/30। हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। हम ऐसी डिजिट रखते हैं जो दोनों से कट गए।
6 पंजे 30 और 30 एकम 30। कै बार पढ़ा पड़ा जा रहा? 5 बार। 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10। 30 एकम 30 और 9 एकम 9। 10 और 9 कितना होगा? 19/30। यहाँ पे चंदर का जो न्यू रेशो आया वो कितना आया? 19/30 आया। अब हम इसमें आगे और देखते हैं हम, तो आगे जब हम चलते हैं इसमें तो जेड का तो इसे हटा देते हैं हम, यहाँ से जेड का हिस्सा हम हटा देते हैं, तो हमारे पास जो किसका बचेगा? ठीक है, तो बेटा हम इसमें जो देखते हैं हमारे पास चंदर का तो आ गया, हमें निकालना किसका? बोस का। ये है हमारा बोस, क्योंकि बोस भी एक पार्टनर बचा हुआ है। तो बोस ने कितना करा था? बोस का जो न्यू रेशो आता है इसके नीचे का पार्ट देखना बेटा बोस का। बोस का अपना कितना था? 1/6। कितना था? 1/6। हमने बोस ने लिया कितना था इसका हिस्सा? 6/30। कितना लिया? 6/30। हम एलसीएम लेते हैं, ऐसी डिजिट रखते हैं जो दोनों से कट जाए, यानी कि हमने क्या रखा बेटा यहाँ पर इसका एलसीएम? हमने एलसीएम रखा 30। 6 पंजे 30 और 5 एकम 5। 30 एकम 30, 30 एकम 30 और 6 एकम 6। कितना आया? 11/30। अब यहाँ पे अगर हम देखें न्यू रेशो, न्यू रेशो किसका बचा? एक तो चंदर का, एक तो चंदर का बचा और दूसरा किसका बचा? बोस का। तो चंदर का तो हमारा ये आया था 19/30 और इसका कितना आया था? 11/30। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो कितना होगा? जो ऊपर की चीजें डिजिट है वो ले लेते हैं, तो हमारा न्यू रेशियो जो बना, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो जो आया हमारा वो कितना आया बेटा? 19/11। इससे आगे टॉपिक में हमारा, जैसे हमने तुम्हें बताया था जो नए साझेदार का प्रवेश वहां पर निकालना बताया था, त्यागा अनुपात। यहाँ पर बताएंगे हम आपको प्राप्ति अनुपात, यानी प्राप्ति अगर हम देखें इसका प्राप्ति अनुपात तो कितना होगा? 9 और 6, जितना हिस्सा उन्होंने प्राप्त किया है। प्राप्ति अनुपात क्या होता है? जब फर्म से एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसके द्वारा छोड़ा गया हिस्सा जो शेष साझेदार प्राप्त करते हैं उसे प्राप्ति अनुपात कहते हैं। और बेटा इसी की थ्योरी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा और दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। अगर आपको न्यू रेशो निकालने में या क्वेश्चन में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट फोन कॉल करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो बेटा यहीं समाप्त होती है 2 एग्जाम्पल पर।